हेलो दोस्तों, सोम क्लास में आपको सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट सीरीज़ का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन वाला हम लोग करने हैं। 5 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हर एग्जाम में अभी पूछा जाता है 10 छोड़कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग 2 क्वेश्चन पहले करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है। और क्वेश्चन ये माइनस में है, प्लस में है तो माइनस में। तो हम लोग पहले इसको जानेंगे। पहले हमको इस 30 को हम लोग पहले फैक्टर करेंगे। गुणनखंड करेंगे। और वो भी गुणनखंड वैसा होना चाहिए जो कि अंतराल 1 होना चाहिए। इसका तो हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, इसको तो बहुत गुणनखंड हो सकता है। तो पहला हम लोग करेंगे, होगा पहले कि 6 5 होगा। और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, होगा 3 10 हो सकता है। तो हम वैसा नहीं लेना है, जो हमको वैसा संख्या लेना है जो कि उसका अंतर 1 होना चाहिए। तो इसका अंतर भी 1 है। तो सिंपल सी एक बात है कि अगर इसमें प्लस हो तो हम लोग सिंपल से आंसर हो जाता है। इसका बड़ा संख्या से हो जाता है 6 हो जाएगा। अगर यही माइनस में है, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो इसका आंसर हो जाता 5 हो जाता। तो इसका एकदम कुछ इसका सोल्यूशन नहीं करना है। सिंपल से आपको ध्यान में रखना है कि अगर संख्या को फैक्टर करेंगे तो ऐसा फैक्टर करेंगे जो कि अंतर उसका 1 होना चाहिए। तो इसका अंतर 5 और 6 का अंतर था 5, और जिसका गुणनखंड 5 और 6 लेंगे, 5 और 6 लेंगे, और इसका अंतर भी 1 है। तो इसका आंसर सिंपल से होगा। अगर माइनस में है तो हो जाएगा छोटा वाला होगा, और अगर प्लस में है तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा बड़ा वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा 6। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन, जिसको माइनस वाला, इसका भी क्या होगा, इसको भी 42 का फैक्टर करेंगे। कितना होगा, 7 6 42, 7 और 6, इसका भी अंतर कितना है 1। तो इसका हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर माइनस रहेगा तो हो जाएगा छोटा वाला हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। अगर बड़ा प्लस में होगा तो बड़ा वाला हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग को क्या है, इसमें माइनस है तो आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा। इसका आंसर इसका आंसर 6 हो जाएगा। बस ऐसे ही, अगर ऐसे क्वेश्चन आकर दिया रहेगा तो आप लोगों को ऐसे ही हल करना है। खाली ध्यान में रखना है कि फैक्टर करने पर आपको 1 डिफरेंस होना चाहिए, अंतर उसका A1 होना चाहिए। चलिए ये दोनों का आसान क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और ध्यान रखें इन्फिनिटी तक होना चाहिए। ये जो सीरीज है, वर्गमूल सीरीज है, ये इन्फिनिटी तक होना चाहिए। और चलिए और अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ होना चाहिए, हम करते हैं 5, इस जगह पर 5 कर देते हैं, टोटल 31 की जगह पर। इसको 11 कर देते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ये भी पूछा जाता है, ये 5 क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। तो पहले हम लोग सिर्फ बेसिक तरीका से जानेंगे। हम लोग बेसिक मेथड से जानेंगे। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसको पहले, और उसके बाद आप फार्मूला भी पढ़ेंगे। हम लोग इसका फार्मूला भी होता है, इसको फार्मूला भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला होगा, कुछ होगा दिया हुआ कुछ क्वेश्चन है, √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5। तो इसको क्या होगा, इसको हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो सकता है, इसको ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं। 5 कैसे हो सकता है, 1 और 5 हो सकता है। और क्या लगता है आपको, संभावना है नहीं। तो इसका क्या फैक्टर क्या हो सकता है, इसका अंतराल क्या है, अंतराल 1 है नहीं, 1 है नहीं, तो इसको होगा नहीं।
तो इसके लिए पहले हम बेसिक मेथड जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे इसका फार्मूला जानेंगे। तो पहला क्या है, इसका क्वेश्चन पे लिख लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं x बराबर तो लिखो 5 रूट पर क्वेश्चन लिखी थी 5 अंडर रूट 5 इन्फिनिटी तक। हम इसको मान लिए हैं लेट x बराबर इतना मान लिए हैं। तो अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वार करने पर दोनों को वार करेंगे, क्या होगा s को होल स्क्वायर इक्वल 5 रूट प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से एक कट जाएगा, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर फाइव प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट डॉट इन्फिनिटी तक। ये हो गया। और हम लोग क्या माने थे यहाँ पर x माने थे, यही तो है क्वेश्चन यहाँ पर, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हम इसको यहाँ पर x लिख लेते हैं, यहाँ पर x पूरा में x हो गया, हो गया। तो क्वेश्चन इसको पूरा x तो बने क्या समीकरण क्या बनेगा, x स्क्वायर इक्वल 5 प्लस x हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको बराबर से इधर ले आते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में इधर जाएगा माइनस में माइनस x, ये भी कुछ प्लस में इधर जाएगा माइनस में है इक्वल टू 0। अब आप लोग दीर्घा समीकरण x का मान निकालने वाला से आप जानते हो x मान के निकालने के लिए, तो अगर इसको हम दीर्घा समीकरण x मान से निकालने के लिए क्या सीखते हैं कि इसको से गुणा करते हैं, इसको से गुणा करने कितना होगा, अगर एक पूरा पूरी मतलब अथी हो जाता है, इसको गुणनखंड निकल जाता है सही से, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, बट इसमें रूट भी चलाएगा। तो रूट के लिए क्या आएगा, द्विघात सूत्र होता है, द्विघात एक सूत्र है, क्या होता है x बराबर b प्लस माइनस अंडर रूट डी होता है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, अब सीधे लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो इसी पर रख देंगे। और जानते हैं कि x का गुणांक क्या होता है, x स्क्वायर गुणांक होता है 1 है, x का गुणांक कितना है, सॉरी x का गुणांक क्या कहते हैं, a कहते हैं, और b गुणांक x के गुणांक क्या कहते हैं, x के गुणांक b बोलते हैं, और ये अचार पद को क्या बोलते हैं, हम लोग c बोलते हैं। तो अचार पद का कितना पाई दिया हुआ है, b का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ, a का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो -1 हो गया। तो सीधे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो हो गया b जगह कितना है -1, तो वो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बी का मान कितना था, b का मान कितना था -1 माइनस b का सॉरी -1 का स्क्वायर -4, एक मान कितना था 1 और c का मान कितना था -5 और बट्टा में 2a। एक तो यहाँ कुछ होगा प्लस में, इधर प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस गुने माइनस कितना होता है प्लस में जाता है, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा 1 हो गया, यहाँ पे गुना होगा
ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो गुना हो क्या होगा प्लस में, इस 4 बचे 20 बाई 2। एक जगह पर सॉरी एक जगह पर लिखूँगी, एक जगह एक मान कितना है 1, ये 2। और अगर हम प्लस में है तो हम लोग क्या लेंगे होंगे, तो प्लस में ही लेंगे। अगर ये प्लस में क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग प्लस में ही लेंगे, तो हम लोग प्लस में लेंगे। तो 1 प्लस क्या होगी 20 और 21 बाई 2, यही आगे। बट हम लोग अगर कॉम्पिटिशन पूछेगा, कोई रेलवे जैसे पूछेगा तो हम लोग ऐसा नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग इतना। ये आप लोग बताने के लिए हम लोग बताए थे कि बेसिक में ऐसे बनता है, तो हम लोग सीधे फार्मूला बेसिस करके सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, चलिए फार्मूला आप लोग बताते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x बराबर √1 प्लस 4a प्लस 1/2, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर प्लस और माइनस कर दो यहाँ पर। अगर हमको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर अगर ये माइनस दे रहा होगा तो अगर ये माइनस वाला होगा, फार्मूला ये माइनस वाला होगा यहाँ पे, और अगर प्लस दिया हुआ हो तो यहाँ प्लस होगा। और माइनस वाला क्या होता है, लिख देते हैं यहीं पर वही, तो सेम 1 प्लस खाली यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा 1 प्लस 4a माइनस 1 2a, ये फार्मूला होता है। अब सेम रख के रख दिमाग क्या होगा √1 प्लस 4a, एक का मान मतलब ये होता है, एक मान कौन वाला, ये वाला होगा 5 गुने 5 प्लस 1/2, क्या होगा 1 प्लस 4 बजे 20 2 हो जाएगा, तो क्या होगा रूट 20 और 21 √21 प्लस 1/2, वही आ गया। और चलिए इसी पर माइनस वाला भी देखते हैं, रूट वाला 11 लिखा हुआ उसी लोग के साथ सॉल्व करते हैं। बस खाली 5 की जगह पर हम लोग 11 लिख देंगे, क्या होगा क्या फार्मूला है √1 प्लस 4, एक जगह पर क्या है 11, यहाँ माइनस लेंगे, क्या यहाँ माइनस दिया होगा -1/2 √1 प्लस 44 -1/2, क्या हुआ 45 -1/2, ये आंसर है। तो दोनों तरफ सब मेरा से बता दें, और दोनों तरफ से बता दिए हैं। और बेस्ट रहेगा अगर फार्मूला बेसिस, अगर फार्मूला आपको याद है तो आसानी से तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा। खाली मान रखना है, ए रखना है, एक जगह पर खाली मान रखना और सॉल्व करना है बस। तो चलिए और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सब इन्फिनिटिव, लास्ट में इन्फिनिटिव है तभी सब लग सकता है, और अगर इन्फिनिटिव नहीं हो तो चलिए बिना इन्फिनिटिव वाला पढ़ते जानते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये इन्फिनिटिव हटा देते हैं यहाँ पे, अभी प्लस नहीं होगा यहाँ पर, गुना सब होगा √5 होगा, √5 सर में खाली गुना होगा और √5 होगा, तो इससे क्या होगा, इसको भी हम सीधे फार्मूला जानेंगे। इसको फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका फार्मूला होता है a के पावर 2 के पावर n -1
बाई 2 के पावर n, ये फॉर्मूला। एक वो चीज़ है यहाँ पे, एक मतलब ये 5, अब 5 है यहाँ, अगर एक जगह पर 5 है तो यहाँ 5 रखेंगे, और 11 देना तो एक जगह पर 11 रखेंगे। और n क्या है, वर्ग वर्गमूलों की संख्या। कहने का मतलब है कि कितना वर्गमूल अथी है इसमें, तो 1 2 3 4, इसमें 4, तो फिर लिखेंगे 4, n का मान लिखेंगे 4। इसमें भी क्या है 1 2 3 4, तो ये लिख देंगे 4। इसलिए सॉल्व कर दो क्वेश्चन, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा इसको सॉल्व करके, 5 टू n का मान कितना क्या है, 1 2 3 4, लेकिन 4 -1 और 2/2, n का मान कितना है 4, क्या होगा 5, और 2 के पावर 4 है, 2 के पावर के 4 का मतलब क्या होता है कि 2 के 4 गुना करें, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना होता है, 2 गुने 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो क्या होता है 16 -1 बाई 2 के पावर 4, तो क्या होगा 16। 5 16 में से घटा कितना गया 15/16, यही आंसर हो गया। कुछ 5 के पावर 5/16 हो जाएगा आंसर। और सेम तो वही भी होगा, क्या कि इसमें एक और से बढ़ाते हैं, 11 करके 11 का रूट 5, इसका एक और रूट कर देते हैं, इसको n का मान कितना गया 5, तो n का मान खाली यहाँ 5 कर देंगे, इसको चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा 11 2 के पावर n, 2 1 n का मान कितना है 5, तो 5 -1 बाई 2 के पावर n, n का मान 5, क्या होगा 11 2 के पावर 5 मतलब 2 के 5 गुना करना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 4 5, 2 गुने 4, 4 दूनी 8, और 2 16, 16 दूनी 32, मतलब 32 आ गया। क्या होगा 2 के पावर 5 मतलब 32 -1 बाई 2 के पावर 5 32, 11 के पावर 32 में से 1 31, 31/32। और कहने का मतलब अगर कोई भी मतलब यदि अगर ऑप्शन बेसिस से कर सकते हैं, अगर कोई भी दिया होगा तो उसको जो ऊपर होने चाहिए जी पावर दिया उसका अंतर 1 ही होगा, उसका अंतर लगातार होगा 32/31, 30/31 ऐसे होगा। तो आसानी से टोटल 5 क्वेश्चन करना है आप लोग को। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर करना जरूर करना आप लोग। और एपी का सेकंड पार्ट भी अति जब बहुत जल्द आने वाला है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को जय हिंद।